नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी वर्णाक्षरों को सीखेंगे। उसमें पहले स्वराक्षर को सीखेंगे। स्वराक्षर में अ से प्रारंभ करते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप लर्निंग में स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे लिखते हैं मैं आप सिखाने जा रही हूँ। अ को लिखते हैं पहले ऊपर के लाइन से प्रारंभ करके, पहले लाइन से प्रारंभ करके सी लिखते हो ना आप, ऐसे उल्टे सी लिखना है, दूसरे लाइन तक ऐसे लाना है। फिर से लिखती हूँ, देखो दूसरे लाइन तक ऐसे उल्टे सी, ऐसे ही तीसरे लाइन की ओर सी के जैसे ऐसे लाकर दूसरे लाइन की ओर जाना है। 3 लिखते हो ना आप ऐसे। फिर से लिखती हूँ, देखो ऊपर के लाइन से, पहले लाइन से दूसरे लाइन तक सी के उल्टे सी और तीसरे लाइन तक उल्टे सी और दूसरे लाइन की ओर ऐसे जाना है। दूसरे लाइन पर एक खड़ी डालना है ऐसे। फिर से लिखती हूँ, देखो ऐसे होकर तीसरे लाइन, दूसरे लाइन की ओर ऐसे, दूसरे लाइन पर ऐसे खड़ी डालना है और पहले लाइन से तीसरे से लाइन तक एक सीधे से कड़ी डालना है। उसके बाद पहले लाइन से दूसरे लाइन के ओर और तीसरे लाइन के ओर जाकर दूसरे लाइन के ओर, उसके बाद एक दूसरे लाइन के ओर खड़ी, पहले लाइन से तीसरे लाइन के ओर सीधे से कड़ी, अंत में ऊपर एक ऐसे आधे, सिर्फ आधा ही कड़ी डालना है। एक क्या हो गया, अ हो गया। उसके बाद अ को लिखने के बाद आ को लिखना आसान है। फिर से आप अ को ही लिखना है। अ को लिखना आता है ना आप ऐसे। उसके बाद दूसरे लाइन पर एक खड़ी, पहले लाइन से तीसरे लाइन तक एक खड़ी, उसके बाद पहले लाइन पर ऐसे आधे से छोटे से कड़ी डालना है। ये अ हो गया। हाँ, आ को सिखाती हूँ मैं। देखो पहले अ को ही लिखना है आपको। पहले ऊपर के लाइन से, पहले लाइन से उल्टे सी, दूसरे लाइन और तीसरे लाइन के उल्टे सी, दूसरे लाइन पर एक ऐसे छोटे से कड़ी, उसके बाद पहले लाइन से तीसरे लाइन तक एक सीधे से कड़ी, उसके बाद उसके बगल में ही और एक कड़ी डालना है, पहले लाइन से तीसरे लाइन तक सीधे से कड़ी। उसके बाद और एक स्टेप में लिखती हूँ, देखो ऐसे हो गया ना, दूसरे लाइन पर एक कड़ी, पहले लाइन से तीसरे लाइन तक एक कड़ी, उसके बगल में ही और एक सीधे से कड़ी और अंत में एक छोटा सा कड़ी। ये आ हो गया। ये अ आ अ आ। उसके बाद ई लिखती हूँ, देखो ई। पहले लाइन से एक छोटे से कड़ी डालना है ऐसे, ऊपर के लाइन से, पहले लाइन से एक छोटे से कड़ी और सी को लिखना है दूसरे लाइन को टच करके। उसके बाद ऐसे सी को लिख दिया ना और उल्टे सी को लिखना है, तीसरे लाइन को टच करके ऐसे जाना है। उसके बाद इस तरह से आप लिख दिया ना, उसके बाद ऐसे भीतर होकर छोटे से गोले लगाकर और बाहर लाना है ऐसे। फिर से लिखती हूँ, ऐसे होकर ऐसे, बाद में अंत में एक खड़ी डालना है ऊपर। ये ई हो गया। ई को लिखना ऐसा ही है। फर्स्ट पहले हम ई को लिखते हैं, ई को लिख दिया ना, ये ई है। उसके बाद ऐसे लिखना है। ये क्या हो गया, ई हो गया। ई ई ई ई। बाद में ऊ को लिखती हूँ। ऊ को पहले लाइन से प्रारंभ करते हैं, दूसरे लाइन की ओर ऐसे और ऐसे तीसरे लाइन को टच करके दूसरे लाइन से और जाना है। फिर से लिखती हूँ, देखो पहले लाइन से ऐसे प्रारंभ करते हैं, उसके बाद पहले लाइन से दूसरे लाइन को टच करके तीसरे लाइन की ओर ऐसे लाते हैं, तीसरे लाइन को टच करके दूसरे लाइन की ओर जाते हैं, अंत में ऊपर एक खड़ी डालते हैं, पहले लाइन पर खड़ी। ये ऊ हो गया। ऊ के बाद ऊ को लिखती हूँ, देखो पहले आपको ऊ को ही लिखना है ऐसे, ऊ को ही लिखना है। उसके बाद दूसरे लाइन से ऐसे लिखना है। अंत में फिर से लिखती हूँ ऊ को, देखो पहले लाइन से दूसरे लाइन के ओर, दूसरे लाइन से तीसरे लाइन के ओर लाकर उल्टे सी को लिखते हुए दूसरे लाइन पर जाना है। उसके बाद दूसरे लाइन से ऐसे तीसरे लाइन की ओर लाना है। अंत में ऊपर एक कड़ी डालना है, लाइन डालना है। ये ऊ हो गया। क्या हो गया, ऊ हो गया। उसके बाद र को लिखती हूँ, देखो र को लिखती हूँ, दूसरे लाइन से ऐसे लाकर तीसरे लाइन को और ऐसे लाना है।
और फिर से लिखती हूँ, देखो दूसरे लाइन से ए से प्रारंभ करके तीसरे लाइन को और ऐसे जाना है। उसके बाद पहले लाइन से तीसरे लाइन तक एक सीधा कड़ी डालना है, ऐसे ऐसे सीधे कड़ी डालना है। उसके बाद दूसरे लाइन से ऐसे लिखना है, ऐसे देखो फिर से लिखती हूँ, ऐसे तीसरे लाइन की ओर फिर एक कड़ी दूसरे लाइन से ऐसे लेकर जाना है। उसके बाद सी को लिखना है तीसरे लाइन को टच करते हुए। फिर से लिखती हूँ, देखो ऐसे ऐसे लिख दिया और एक कड़ी डाल लिया। उसके बाद दूसरे लाइन से ऐसे गोले लगा लिया, तीसरे लाइन की ओर ऐसे लाया। उसके बाद अंत में ऊपर एक कड़ी डालेंगे, ये र हो गया। फिर से लिखती हूँ, देखो ऐसे ऐसे और एक कड़ी डाल दिया। उसके बाद दूसरे लाइन से गोले लगाकर तीसरे लाइन की ओर ऐसे लाना है, अंत में एक कड़ी डालना है, ये र हो गया। र के बाद ये लिखती हूँ, पहले ऊपर के लाइन से दूसरे लाइन तक ऐसे कड़ी डालना है, ऊपर के लाइन से पहले लाइन से दूसरे लाइन तक एक कड़ी और वहाँ से एक स्लैंटिंग लेके ऐसे कड़ी। फिर से लिखती हूँ, ऐसे लिख दिया और अंत में पहले लाइन से दूसरे लाइन तक ऐसे लिख लिया। और एक स्टेप में ऐसे, ये क्या हो गया, ऊपर एक लाइन एक कड़ी डाल लिया, ये हो गया। ये के बाद आई को लिखना बहुत आसान है, फिर से ये को ही लिखना है आपको। उसके बाद ऊपर से ऐसे लिख डालना है, उसके बाद कड़ी डालना है, ये क्या हो गया, आई हो गया। आई के बाद वो को लिखना बहुत बहुत आसान है। आपको अब अ लिखना आता है ना, ऐसे ही पहले आप अ को लिखेंगे, अ को लिख डाला, अ को लिख डाला, आ, उसके ऊपर दूसरे कड़ी के ऊपर ही लाना है, दूसरे कड़ी के ऊपर ऐसे लाना है। उसके बाद पहले लाइन पर एक कड़ी डालना है। फिर से लिखती हूँ, देखो अ को लिखना है, ये अ है, ये आ है, आ के दूसरे कड़ी के ऊपर ही आपको एक ऐसे लिखना है, ये क्या हो गया, और अंत में एक कड़ी डालना है, वो हो गया। वो को लिखने के बाद औ को लिखना बहुत बहुत आसान है। आपको पहले वो को ही लिखना है, ऐसे वो को लिख रही हूँ, वो को ही लिखना है दूसरे कड़ी के ऊपर, वहाँ ही फिर से और एक ऐसे डालना है, बाद में पहले लाइन पर एक कड़ी डालना है, ये क्या हो गया, औ हो गया। फिर से लिखती हूँ, देखो पहले आपको वो लिखना है, ये अ है, आ है, वो हो गया, और एक ऐसे डाला तो औ हो गया। अंत में पहले लाइन पर ऐसे कड़ी डालते हैं, ये औ हो गया। औ के बाद अम लिखती हूँ, अम लिखना बहुत बहुत आसान है। अ लिखना है पहले, अ ऐसे एक कड़ी डालना है, ये अ है ना, अ के ऊपर एक बिंदु डाला तो अम हो गया। अह लिखते हैं, देखो अह लिखते हैं, अ लिख डाला, उसके बगल में ऐसे दो बिंदु डालते हैं, एक क्या हो गया, अह हो गया। फिर से पढ़ती हूँ, देखो अ से पढ़ती हूँ, ये अ, आ, ई, उ, ऊ, र, ये आई, वो, औ, अम, आहा। आपको मेरे चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए। धन्यवाद।